अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कैसर फ़ारूक है। आज मैं आपसे बात करूंगा कि एक बीमारी जिसका नाम है डायबिटीज़, बहुत कॉमन है पाकिस्तान में और इसके ओवरऑल पाकिस्तान में दुनिया में पहले नंबर पे जा रहा है कि जिसमें रेशो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन डायबिटीज़ की। तो कई पेशेंट दवाइयों के हवाले से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, मैंने पिछले दिनों एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मेटफॉर्मिन, जो कि कॉमनली ग्लूकोफेज के नाम से मार्केट में बिक रही होती है, तो मेटफॉर्मिन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो कई लोगों ने नीचे सवाल पूछे कि मेटफॉर्मिन का मुतबादिल क्या है। या एक दिन मैं चैनल पे लाइव था तो वहाँ एक सवाल आया कि डॉक्टर साहब, कोई अच्छी सी शुगर की दवाई बताएं जिससे शुगर मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाए। तो मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ कि डायबिटीज़ की जितनी दवाइयाँ हैं उसमें मेटफॉर्मिन हो या सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप हो या SGLT2 इनहिबिटर्स हैं या बाकी जितने लेटेस्ट जो GLP-1 एगोनिस्ट आ चुके हैं, ओज़ेम्पिक जिसमें पाकिस्तान में पाया जाता है, या इस तरह के और ब्रांड्स हैं, इन सब के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इन सब के अपने प्रॉब्लम्स हैं। दरअसल शुगर के हवाले से मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि शुगर के जो लेटेस्ट रिसर्चेज़ हैं वो कुछ और कहती हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल इलाज है वो और तरह चल रहा है। डायबिटीज़ अगर हम कहते हैं कि एक लाइफस्टाइल की या ग़िज़ाई या डाइटरी डिज़ीज़ है, तो इसमें दवाइयाँ जस्ट आपके लेवल्स को कंट्रोल कर सकती हैं, लेकिन आपकी बीमारी को बिल्कुल ठीक नहीं कर सकती। जैसा टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन की मुज़ाहमत होती है या इससे मिलती-जुलती जितनी बीमारियाँ जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, तो उसमें अगर तो ग्लूकोज सेंट्रिड अप्रोच है कि आपने शुगर के यानी कि ब्लड शुगर के लेवल्स ठीक करने हैं, फिर तो दवाइयों का किसी हद तक रोल ज़रूर है कि दवाइयाँ उस लेवल्स को फिगर्स को ठीक करती हैं। लेकिन अगर आपने अपनी बीमारी को ठीक करना है, अगर आपने डायबिटीज़ को ठीक करना है, तो या इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना है, तो वो उस सूरत में मुमकिन है कि आप अपने लाइफ़स्टाइल को, और उसमें भी मेजर चीज़ जो आपकी ठीक होने वाली है वो है आपकी डाइट। अगर आप अपनी खुराक को और लाइफ़स्टाइल को ठीक नहीं करते, तो जिस तरह की भी दवाइयाँ आप खाते रहें और जिस तरह के कॉम्बिनेशन में ले लें, वो आपके फिगर्स या जो आपके लेवल्स हैं वो ठीक कर देंगी। आपका HbA1c हो सकता है 8 से 6 पे आ जाए, लेकिन जो डायबिटीज़ का अंदर लेवल है या इंसुलिन रेजिस्टेंस का लेवल है, वो उतना ठीक नहीं होगा या वो प्रॉब्लमैटिक रहेगा। जिन लोगों को अमूमन शुरू में डायबिटीज़ होती है, उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता, क्योंकि वो शुरू के टाइम डायबिटीज़ की एक गोली से स्टार्ट होते हैं और उनकी कुछ थोड़ी बहुत बदपरहेज़ी से बच के अपने लेवल्स को कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ वो जो गोली खा खा रहे होते हैं, या वो इफेक्टिव नहीं रहती, या उनके अंदर डायबिटीज़ के लेवल्स ख़राब होना शुरू, अंदर से इनके डायबिटीज़ ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो फिर दवाइयों का सिलसिला रुकता नहीं है, जिसमें फिर मेटफॉर्मिन अगर 500 से स्टार्ट हुई थी तो 1000 पे चली गई, और बाकी कोई इसके साथ कंबाइन फार्मूला यूज़ हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता दवाइयाँ बढ़ती जाती हैं। तो इस सिलसिले में ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ भी समझी जाती है कि ये एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए तो रुकती नहीं है। यानी कि ये क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव डिजीज़ इसलिए लेबल होता है कि ये एक दफ़ा स्टार्ट हुई तो इसने अपनी कॉम्प्लिकेशंस करनी है, इसने दवाइयों का सिलसिला ना रुकना है बल्कि बढ़ना है। तो दरअसल ये बात सही नहीं है कि आप अपने लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप अपने लाइफ़स्टाइल को और डाइट को ठीक करेंगे तो। यही सबसे बेस्ट इलाज है और यही सबसे बेस्ट मेडिसिन है कि आप अपनी नेचुरल चीज़ों की तरफ आएँ, आप अपने लाइफ़स्टाइल को बदलें, आप अपने लाइफ़स्टाइल में जो हाई रिफाइंड एंड जो प्रोसेस्ड फूड हैं उनसे बचें। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनका एक्सेसिव यूज़ हमें बीमारियों की तरफ लेके जा रहा है। इसके अलावा जो प्रोसेस और इंडस्ट्रियल ऑयल है, ये हमें हमारे अंदर इन्फ्लेमेशन कर रहा है, हमारे अंदर सोजिश करवा रहा है, जिसकी वजह से बीमारियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हमें इनसे बचना होगा, वॉक और एक्सरसाइज का ख्याल रखना होगा, नींद का ख्याल रखना होगा, अपनी स्ट्रेस एंग्जाइटी से बचना है। अगर हम ये चीज़ें कर लेते हैं तो हमारी सेहत भी बेहतर होगी और हम इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से भी बच सकते हैं और मेडिसिन की प्राइस से भी बच सकते हैं। जितनी दवाइयाँ उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, हर ब्रांड एक दूसरे से बढ़ के है और उनकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस, अपनी लाइक फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन एक तरह से भी है और बीमारियों के हवाले से भी है कि बीमारी आपकी बढ़ती जाती है। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपना लाइफ़स्टाइल बदलेंगे तो ना सिर्फ आपकी बीमारी ठीक होगी, आप फिज़िकल भी एक्टिव होंगे, तो आपके काम काज करने की और ओवरऑल आपकी सेहत में बेहतरी आएगी। तो मेरा एक ही पैगाम है कि मेटफॉर्मिन के मुतबादिल सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जो इसकी चाबी है वो आपके अपने हाथ में है। उसमें सिर्फ़ अपने लाइफ़स्टाइल को, ग़िज़ा को बदलें, वॉक वर्जिश का रूटीन बनाएँ और वो सारी प्रोसेस्ड फूड जो है उससे बचें जो आपको बीमार करती है। शुक्रिया।